क्वेश्चन नंबर 43 आ जाइए। क्या कहता है? कैलकुलेट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज DOL, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज DFL एंड द डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज द फॉलोइंग फॉर्म्स एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। तो ये रिजल्ट है फॉलोइंग फॉर्म्स के। फॉर्म KLM है। आउटपुट यूनिट दे रखा है 60,000, 15,000 और 1 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स दे रखा है और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है। तो देखिए बहुत ही सिंपल बात है। यहाँ पर क्या, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आप एग्ज़ाम में भी करते हैं तो क्या करोगे आप? सबसे पहले DOL की बात करूँ मैं, तो DOL का जो फॉर्मूला होता है वो आप पहले लिखोगे। क्या लिखोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। सबसे पहले ये लिख दो। फिर आती है DFL की। DFL की बात आती है तो EBIT अपॉन EBT जी। अब आती है बात DCL की। DCL की तो यहाँ पर DOL मल्टीप्लाई DFL कर लो या फिर कर लो क्या, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT। 3 फॉर्मूले हैं बस। अब हमने फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब मुझे चाहिए क्या, EBIT, ओहो EBT भी चाहिए, कंट्रीब्यूशन भी चाहिए। देखा गया फॉर्मेट तो सेलिंग प्राइस दे रखा है ना। तो कौन सी बड़ी बात है, कौन सी बड़ी बात है? क्या करना है आपको? आउटपुट गिवन है, आउटपुट लिख दीजिए सबका। 60,000, 15,000, 1 लाख। सेलिंग प्राइस गिवन है पर यूनिट 0.605 एंड 0.10। क्या आएगा निकल कर आपके पास? सेलिंग वैल्यू, यानी कि सेल प्राइस आ जाएगा टोटल। ठीक है, चलिए टोटल कर ले ज़रा हम इसका। कितना हो जाएगा? 60,000 मल्टीप्लाई कर लोगे 0.60 से 36,000 आ जाएगा इसका। और इसका तो 75 और इसकी बात करें तो 10,000। चलिए जी ये आ गया। लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है 1.50 तो वेरिएबल कॉस्ट वही आउटपुट से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 60,000 मल्टीप्लाई 0.20 तो आपके पास वैल्यू आती है कितनी? 12,000। फिर 15,000 मल्टीप्लाई 1.5 22500। ठीक, देन 1 लाख मल्टीप्लाई 0.02 2,000। तो ये आ गया आपके पास कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया ये माइनस कर देंगे आप। ठीक है, 24 यहाँ 75,000 में से माइनस करेंगे 22,500 तो 52,500 यहाँ 8,000 कंट्रीब्यूशन आ गया है। अब आपको फिक्स कॉस्ट माइनस करना है। फिक्स कॉस्ट गिवन है हमें 7, 14 और 1500। 7,000, 14,000 एंड 1500। देखिए फ्लो है बिल्कुल, कितना इजी सा तो है, पता नहीं क्यों घबराते हो आप। यहाँ पर आ जाएगा 17,000, यहाँ माइनस कर दोगे आप तो आ जाएगा कितना? 38,500। यहाँ माइनस कर दोगे आप तो आ जाएगा कितना? 6,500। ये क्या आ गया है हमारे पास? ये आ गया है EBIT। ठीक है, अब लेस कर दोगे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की बात करूँ तो इंटरेस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि 4,000 गिवन है, 8,000 है और यहाँ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 13, 8,000 माइनस हो जाएगा तो 3,500 और यहाँ 6,500। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारे पास? EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। क्या हमारे पास टैक्स भी गिवन है? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं गिवन है। तो चलिए निकाल लेते हैं। कौन सी बड़ी बात हो गई? क्या निकालना है हमें? सबसे पहले निकालना है
डी ओ एल की बात करूँ मैं तो फॉर्मूला क्या था डी ओ एल का? जी, डी ओ एल का फॉर्मूला था कंट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी। तो यहाँ कंट्रीब्यूशन अपॉन ई बी आई टी, कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास यहाँ पर 24,000 और ई बी आई टी की बात करूँ मैं तो 17,000 डिवाइडेड बाय कर देंगे 17,000, तो यहाँ आ गया 1.41। ठीक है, ऐसी इसी तरीके से दूसरे का करेंगे हम। तो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है वो है 5 to 500 डिवाइडेड बाय ई बी आई टी कितना है हमारा, डिवाइडेड बाय 38,500। तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, एक बार और कर लेता हूँ, आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गई। देखिए 38,500 माइनस, हाँ, तो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास यहाँ पर कितना 52,500 डिवाइडेड बाय ई बी आई टी है डिवाइडेड बाय 38,500। तो गड़बड़ कैसे हो रहा है, 1.36 आ रहा है इसका आंसर। एक बार मैं चेक कर लूँ दोबारा से, 5 to 500 डिवाइडेड बाय 38,500। जी, तो इसका 1.36 ही आ रहा है, बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी गलती। कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना है 8,000 डिवाइडेड बाय कर दोगे ई बी आई टी 6,500, तो आपके पास आ जाएगा 1.23। ठीक, चलिए अब आते हैं क्या डी एफ एल की। डी एफ एल में क्या होता है ई बी आई टी अपॉन ई बी टी और डी सी एल, ये तो चाहिए। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आपको करके दिखला देता हूँ बस। ई बी आई टी कितना है हमारे पास, यहाँ पहले है 17,000, आप खुद कर लोगे फिर, और ई बी टी है कितना डिवाइडेड बाय 13,000। ये लीजिए आंसर आ गया 1.30, बिल्कुल सही आ रहा है, 31 भी कर सकते हो आप उसको। ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्या है हमारे पास, इसी तरीके से आप ई बी आई टी इसका ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ डी सी एल एक का निकाल के दिखला रहा हूँ, आप दूसरे का कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ज़रा कितना आया है इसका। यहाँ पर आया था ई बी आई टी कितना है हमारा, ये 17,000 डिवाइडेड बाय 13,000, तो 1.30 ये आ रहा है। 31 कर लेते हैं क्योंकि 7 है, 1.37, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा डी सी एल, तो 1.41 मल्टीप्लाई 1.37, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.93। क्या है ये 1.93, ये है हमारा डी सी एल। तो देखिए इसी तरीके से आपको जो रिमेनिंग बचे हुए हैं यानी कि ई बी टी और ये डी एफ एल और डी सी एल निकालना है वो कर लेंगे आप। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले यहाँ पे थोड़ी सा मिस्टेक हो गया था, 1.31 है, कोई बात नहीं, वो आप डिवाइड करके देखेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ विच इज़ 45। 45 इलिस्ट्रेशन करवाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज सेल्स वॉल्यूम में अगर आपका 20% इंक्रीज़ होता है तो जो आपका ई बी आई टी होगा ना, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा, वो 100% होगा। ठीक है, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि जो आपके पास ऑपरेटिंग लिवरेज आने वाला है वो कितना टाइम्स आएगा। ठीक, आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने क्या कहा कि सेल्स वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है 20%, सेल्स वॉल्यूम में 20% होता है। लाइक मैं इसी की एग्जांपल की बात कर लूँ तो सेल्स वॉल्यूम की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है कि सेल्स वॉल्यूम यहाँ पर हमारे पास कितना है 2,500 है और यहाँ पर 3,000 हो गया, तो इंक्रीज़ कितना हुआ 25, इन दोनों का बैलेंसिंग कितना हुआ 500। तो आप देखोगे कि इंक्रीज़ कितना हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है यहाँ पर कितना 20%। ठीक, कैसे निकाला मैंने, डिफरेंस करके निकाल लिया, या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 2,500
प्लस कर दोगे 20% तो आपके पास 3000 आ जाएगा। ठीक, तो यानी कि 20% इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम में, तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 100%। ठीक है, ऑपरेटिंग यानी कि 100% लेना होगा। ठीक, अब मैं बात करता हूँ किसकी, यहाँ पर लिवरेज की बात करता हूँ। तो इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा 5। तो यानी कि लिवरेज जो है वो आएगा आपका 5 टाइम्स। देखो यहीं पर ही आंसर आपको पता लग जाता है। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है, ये कॉन्सेप्ट है बहुत ही अच्छा है। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। इलस्ट्रेशन नंबर 45 में यही है। क्या कहता है कि एक्स कॉर्पोरेशन हैज़ एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट। ओहो, ब्रेक इवन पॉइंट गिवन है कितना, 2000 गिवन है, 2000 यूनिट्स। वेरी गुड। इफ़ द आइटम्स आर सोल्ड, यानी कि सेलिंग प्राइस भी है कितनी, 14 रुपीज़ पर यूनिट। कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैज़ करंटली आइडेंटिफाई वेरिएबल कॉस्ट। आइडेंटिफाई किया है कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने कितना, 9 रुपीज़ का। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है फॉर सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम कितने के लिए, देखिए यहाँ पर 2500 के लिए और 3000 के लिए। ठीक है, वट डू यू इन्फर, यानी कि आप क्या इन्फर मतलब सुझाव देना, क्या बताएंगे आप, क्या राय होगी आपकी, फ्रॉम द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज एट द सेल्स वॉल्यूम ऑफ 2500 यूनिट्स एंड 3000 यूनिट्स एंड दियर डिफरेंस इफ एनी। तो चलिए, क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, दोनों के लिए पूछा है तो कर दीजिए। 2500 और 3000 सेल्स निकालनी है। सेल्स पर वैल्यू कितनी दे रखी है, 14, मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 2500 मल्टीप्लाई 14 कितना आ गया, सेल्स वैल्यू आ गई 3500। ऐसे ही 14 3 जा 42। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो 9 रुपीज़ है, तो 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा कितना, 9 और 25 की मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपके पास आएगा 22,500। देखिए बुक में गलत लिखा हुआ है, 149 नहीं है, सिर्फ 9 है, और यहाँ पे होती है 27,000। तो कंट्रीब्यूशन की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना जाता है, 35,000 माइनस 22,500, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 12,500, और यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है वो आ जाएगा कितना, 15,000 का। अब बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो देखिए फिक्स्ड कॉस्ट कितना आसान है निकालना, यहाँ पर फॉर्मूला लगा दोगे आप किसका, बीईपी का। बीईपी इज इक्वल टू होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालूँ तो 14 माइनस 9, ठीक है, 14 माइनस 9 कितना हो जाता है आपके पास 5, तो 5 आ गया यहाँ। बीईपी 2000 दे रखा है, तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई 10,000। ठीक है, फिक्स बीपी 2000 है और यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 5, यहाँ जाके मल्टीप्लाई 10,000, तो फिक्स्ड कॉस्ट दोनों के लिए तो सेम ही रहेगी, 10,000 एंड 10,000। ठीक है, चलिए, तो आपके पास अब क्या आ गया, ईबीआईटी आ जाता है 2500, और यहाँ पर कितना आ जाता है 500। क्या है ये है हमारा ईबीआईटी। ठीक, ऑपरेटिंग लिवरेज की बात कर रहा है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी होता है। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा यहाँ पर 12,500 डिवाइडेड बाई ईबीटी 2,500 विच इज़ 5 आ जाएगा यहाँ पर। और नेक्स्ट के लिए बात करें तो 5 3 15, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 3 टाइम्स। डेट्स इट। अब आपको सुझाव देना है, दीजिए सुझाव, क्या देंगे आप, सुझाव यही देना है जो हमने यहाँ पर पढ़ा। ठीक है, क्या कि सेल्स वॉल्यूम में अगर इंक्रीज होता है इतना तो वैल्यू क्या हो जाएगी 100% रहेगी, यानी कि जो लिवरेज है वो आएगा 5 टाइम्स। ठीक, कहने का मतलब ये है कि जो ईबीआईटी है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल, देखो ना डबल हो गया है। तो ये इम्पैक्ट आपको लिखना होगा। सो गाइज आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई ये बात। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 46। The following information is available for PK Jail and Company. EBIT गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, कैलकुलेट करना है परसेंटेज चेंज इन EPS इफ़ द सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। देखिए परसेंटेज चेंज इन EPS बता रहा है, तो मैं आपको बता दूं इसका भी एक कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि अगर परसेंटेज चेंज इन EPS निकालना है तो उसका रिजल्ट पता है क्या होता है, यानी कि चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन सेल हो जाता है। एक लाइन में कहूँ मैं तो क्या, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन EPS एज अ रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यानी कि EPS और सेल्स में क्या होता है, चेंजेस होता है ड्यू टू चेंजेस इन EPS, तो आपको कंबाइंड लिवरेज निकालना होता है। दैट्स इट, बस इतना ही है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके लास्ट में भी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, वो भी आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए क्या निकालना है हमें, हमें निकालना है DCL यानी कि कंबाइंड लिवरेज निकालना है, डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज तक पहुंचने के लिए हमें ऑपरेटिंग से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करूं मैं, देखिए मैं यहीं पर ही डायरेक्ट कर देता हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करूं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन बोलूं, जहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है क्या, कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्मेट को अगर देखा जाए तो हमारे पास फॉर्मेट तो था ही। तो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, हम लेस करते थे फिक्स कॉस्ट है ये, अब क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, यानी कि EBIT प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो हमारे पास गिवन है ही 11,20,000 EBIT और फिक्स कॉस्ट है 7 लाख। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे और फिर EBIT कितना है, 11,20,000। तो कोई दिक्कत नहीं है, 11,20,000 प्लस 7 लाख और डिवाइडेड बाय 11,20,000, तो आपके पास OL यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज आ जाएगा 1.625। सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल लिवरेज की बात करूँ मैं, फाइनेंशियल लिवरेज के लिए चाहिए कि आपको EBIT अपॉन EBT। ठीक है, EBT यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए या अर्निंग बिफोर टैक्स मान लो। गिवन है क्वेश्चन में EBIT 11,20,000, EBT कितना है, 3,20,000। तो इसको डिवाइड कर दोगे आप तो 3.5 आ जाएगा। नाउ कंबाइंड लिवरेज की बात करें तो 1.625 मल्टीप्लाई 3.5 इज इक्वल टू, आपके पास आंसर आ जाएगा 5.69। सिंपल सा है। अब आ जाइए मेन चीज़ पर, क्या है वो मेन बात। मेन बात ये है कि सपोज मान लीजिए कि 1% चेंज होता है सेल्स में। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हमने माना है कि 1% चेंज हुआ है सेल में, तो हमारा जो EPS है वो इतना चेंज हो गया है। ठीक, अब अगर मान लो चेंज होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि 5% इंक्रीज होता है सेल्स में। ठीक है, तो पता है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स हो जाएगी, 5 गुना हो जाएगी। यानी कि सेल में 1% भी चेंज होने पर EPS पे इफेक्ट पड़ता है। 1% चेंज होगा तब तो यही वैल्यू रहेगी, अगर 5% चेंज होगा तो 5 से मल्टीप्लाई 5 गुना हो जाएगा EPS। सेल्स में 2% चेंज हुआ, 5 कितना, ये 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात थी, यहाँ पर ये चीज़ समझ लेनी है बस, और कुछ नहीं है खास ज़्यादा इसमें। तो चलिए आइए अपने नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 47 की तरफ। 47 इलस्ट्रेशन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कहता है कि XYZ एंड कंपनी हैज़ 3 फाइनेंशियल प्लान्स हैं बिफोर इट, उससे पहले प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3। कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल लिवरेज फॉर द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल इस इंफॉर्मेशन पे, एंड ऑल्सो
फाइंड आउट द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू ऑफ द कंबाइंड लिवरेज। तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो गड़बड़ कर सकते हो आप यहाँ पे। तो प्रोडक्शन है 800 का, सेलिंग प्राइस गिवन है, वेरिएबल फिक्स्ड सिचुएशन ए के लिए गिवन है, सिचुएशन बी एंड सिचुएशन सी। कैपिटल स्ट्रक्चर प्लान ए प्लान बी, इक्विटी कैपिटल और डेट दे रखा है। डेट किस लिए दे रखा है? जिससे कि हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट हो जाए, ठीक है, ये बात है। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड देखी जाए तो हर किसी में क्या है? 800 800 800, यानी कि सिचुएशन, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ क्या, सिचुएशन ए बी एंड सी की। कितने यूनिट्स हैं? 800 800 एंड 800। बात करें सेल्स की तो सेल प्राइस हमारा 15 है, 15 रेट, ठीक है 15। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सेल्स वैल्यू लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगी 12,000 की सेल्स की वैल्यू आ गई है। माइनस कर दोगे वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपीज़ है, तो यानी कि 8,000 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आ जाता है? कंट्रीब्यूशन आ जाता है 4,000। लेस कर दोगे क्या? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट सिचुएशन ए के लिए 1,000, 2 के लिए 2,000, 3 के लिए 3,000। यह आ गया निकल के हमारे पास क्या? EBIT। अब बात करते हैं EBIT के बाद, चलिए पहले देख लेते हैं यहाँ पर। EBIT के बाद तो बाद में देख लेंगे, पहले ऑपरेटिंग लिवरेज देख लेते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने के लिए चाहिए क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कंट्रीब्यूशन है ही 4,000 अपॉन 3,000, 4,000 डिवाइडेड बाई 3,000 कर दोगे, कितना आ गया? 1.33 पहले के लिए। दूसरे के लिए कर दोगे तो यहाँ 4 2 या 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 है तो 4 आ जाएगा। सिंपल था ये। चलिए पूछा क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट पूछा है फाइनेंशियल लिवरेज निकालिए। चलिए फाइनेंशियल लिवरेज निकाल लेते हैं। EBIT में से सबसे पहले तो आप माइनस कर दोगे क्या? माइनस कर देंगे हम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट की बात होती है तो मैं दोबारा से यहाँ पर देखिए EBIT लिख देता हूँ, 2,000 3,000। लेस करोगे आप इंटरेस्ट एट द रेट 12% है, लेकिन वहाँ पर डिवेंचर की वैल्यूज़ अलग अलग है, ठीक है। जैसे कि पहले कितना दे रखा है यहाँ पर, गिवन है कितना डिवेंचर? 5,000, 2,500 और 7,500, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा पहले के लिए 600, दूसरे के लिए 300 और तीसरे के लिए कितना आएगा? 900। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करने पर आ जाएगा 2,400, यहाँ पर आ जाएगा कितना? 17, और यहाँ आ जाएगा 21। तो DFL की बात करूँ तो सिंपल सा है, EBIT अपॉन EBT। तो EBIT कितना है हमारे पास? EBIT है कितना? 3,000 अपॉन EBT निकाल लिया 2,400, तो 1.25 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसका 1.11 आ जाएगा, इसका 1.43। तो ये तो थी सिचुएशन ए की बात, ठीक। किसकी बात है ये? सिचुएशन ए की बात है। अब मैं बात करूं सिचुएशन बी की। देखिए यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है क्या? हमने यहाँ पर EBIT जो है सिचुएशन ए के लिए लेना था, जो कि सिचुएशन ए 3,000 ही है टोटल, ठीक। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ज़्यादा कुछ नहीं हुई है। तो 3,000 ही लेंगे, यहाँ पर प्लस 27 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा सिचुएशन ए के लिए। नाउ अब मैं बात करूँ सिचुएशन बी के लिए। तो सिचुएशन बी के लिए जो हमारा EBIT है वो कितना है? 2,000 है। फिर सिचुएशन सी के लिए कितना है? 1,000 है, ठीक। तो इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे जैसे मैंने आपको बताया। रही बात कंबाइंड की, तो कंबाइंड भी आ जाएगा दोनों की मल्टीप्लाई करने पर।
अब बात करते हैं क्या कि कौन सा ऑप्टिमम होगा। तो सिंपल सी बात है, जिसका ज़्यादा हुआ लिवरेज उसी का ही होगा। तो सबसे पहले प्लान 1 की बात करूँगा मैं। तो प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3 तीनों को कंपैरिजन कर लेंगे आप, उसी तरीके से आप आंसर को भी लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ ज़्यादा सिंपल है क्या कि आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए बस। कॉन्सेप्ट मालूम है तो क्वेश्चन पे फिर कोई भी मतलब बाधा नहीं आने वाली, आपसे हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। अगर कोई बात होती है फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि कैसी लग रही है आपको वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ ऐसी सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।